हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एपी की डेफिनेशन क्या है और उसके nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं। इन दिस वीडियो हम देखेंगे कि हाउ फाइंड सम ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम एपी सीरीज़ की nth टर्म का सम कैसे फाइंड करते हैं और कुछ इसके इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। तो इससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे गॉस, ठीक है। ये जो गॉस थे ये इनका पोर्ट्रेट। तो ये जो गॉस थे ये जब 10 साल के थे तो ये क्लास में काफ़ी उद्यम कर रहे थे। तो इनके टीचर ने इनसे कहा कि आप 1 to 100 तक नंबर लिख के इनको ऐड करो, ठीक है। तो इन्होंने तुरंत जवाब दिया कि सर 5050 इसका सम हो जाएगा। तो आप गैस कर सकते हैं इन्होंने कैसे किया था। चलिए मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या किया। इन्होंने s इक्वल टू 1 2 3 4 प्लस डैश 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 98 99 और 100 तक नंबर लिखे। उसके बाद इन्होंने इसका रिवर्स ऑर्डर लिखा। s इक्वल टू रिवर्स ऑर्डर यानी 100 99 98 प्लस डैश 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 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। इन्होंने इसका रिवर्स ऑर्डर लिखा और ये दो इक्वेशन बनी। इन दोनों इक्वेशन को क्या किया उन्होंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ऐड करने से ये s और s क्या हो गया 2s हो गया, ठीक है। इक्वल टू 1 और 100 को प्लस किया तो 1 प्लस 100 हो गया। इसी तरह 2 प्लस 99 को प्लस किया तो 2 प्लस 99 हो गया। फिर डैश 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 सेकेंड लास्ट टर्म 99 और 2 को ऐड किया तो 99 प्लस 2 और लास्ट टर्म 100 प्लस 1 को ऐड किया तो 100 प्लस 1 हो गया। जब इन्होंने ये इस तरह से लिखा फिर इन नंबर्स को ऐड किया तो 2s इक्वल टू हो गया 101, ठीक है। ये 2 प्लस 99 भी 101 हुआ। इसी तरह से डैश 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 99 प्लस 2 भी 101 हुआ और 100 प्लस 1 भी 101 हुआ। तो उन्होंने इन सारे नंबरों को इस तरह से लिखा। अब ये जो सारे नंबर्स थे 101 101 101 ये कितने टाइम से 100 टाइम्स से, क्योंकि 100 नंबर है तो ये 100 टाइम्स लिए। तो इन्होंने 2x की वैल्यू लिखी 101 इंटू 100। अब ये 101 इंटू 100 लिखा और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी 101 इंटू 100 अपॉन 2। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद 5050 हो जाएगा। इस तरह से उन्होंने 100 नंबर्स को सम किया, ठीक है। तो इस तरह से हम एपी सीरीज़ के nth टर्म को भी n टर्म का सम भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसे कैसे फाइंड करेंगे चलिए ये देखते हैं हम अब। तो सबसे पहले हमने माना कोई एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है a और उसका कॉमन डिफरेंस है d और nth टर्म है उसकी l, ठीक है। हम एक एपी सीरीज़ मान रहे हैं जिसकी फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है और nth टर्म l है, ठीक है। तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या हो जाएगी a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d डैश 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 लास्ट टर्म l, ठीक है। तो ये हमारी एपी हो जाएगी। अब ये l से जस्ट प्रीवियस टर्म जो होगी वो होगी l माइनस डी और सेकेंड लास्ट टर्म भी हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे l माइनस 2d, ठीक है। तो ये हमारी एपी सीरीज़ की जनरल फॉर्म होगी जिसमें n टर्म्स हैं। ये n टर्म्स वाली एक एपी हमने लिख ली, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, जहाँ पर l क्या है nth टर्म है, इस l जो है वो इस एपी सीरीज़ की nth टर्म है। इस l की वैल्यू हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था l की वैल्यू क्या होती है, nth टर्म निकालनी हो तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है। अब देखो इस जो सीरीज़ हमें गिवन है इसका हमें सम निकालना है तो हमें इसका को क्या करना पड़ेगा, एक बार रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको एज इट इज़ लिख रहा हूँ। सम निकालना है इसे a प्लस डी a प्लस 2d प्लस डैश 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 l माइनस 2d l माइनस डी प्लस l, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसका रिवर्स ऑर्डर लिखेंगे। तो रिवर्स ऑर्डर लिखा हमने इसका, तो रिवर्स ऑर्डर क्या हो जाएगा, l वाली टर्म पहले आ जाएगी, ये
पीछे से हमें लिखना पड़ेगा। तो ये एल प्लस एल माइनस डी, एल माइनस डी, एल प्लस एल माइनस टू डी डैश 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 डैश, और ये फिर इसके बाद ये टर्म ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस डी और प्लस ए, ये हमारा इसका रिवर्स ऑर्डर हो गया। ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो गई। अब इन दोनों जो इक्वेशंस आई हमारे पास, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमें ऐड करना है। तो ऐड करने पर ये सम और सम क्या हो जाएगा, 2 इंटू सम हो जाएगा। ये सम और सम ऐड होकर 2 इंटू सम हो गया इक्वल टू, अब इसे ऐड कर रहे हैं तो a प्लस एल हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म लिखेंगे तो a प्लस डी प्लस एल माइनस डी हो जाएगा। तो इसे ब्रैकेट में a प्लस डी प्लस एल माइनस डी। सेकेंड लास्ट टर्म देखते हैं अब हम, डैश 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 करके लिखने के बाद सेकेंड लास्ट टर्म एल माइनस डी प्लस ए प्लस डी हो जाएगी। एल माइनस डी प्लस ए प्लस डी लिख दी, और लास्ट टर्म जो है एल प्लस ए होगी। तो एल प्लस ए हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसमें से देखो ये डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो यहाँ भी एक डी कैंसिल आउट हो गया। अब इसके बाद जो हमारे पास टर्म बची, देखो सभी जगह ए प्लस एल टर्म ही हमारे पास बच रही है। तो हमने लिख दिया इसको 2 इंटू सम इक्वल टू ए प्लस एल प्लस, यहाँ भी ए प्लस एल ही बचेगा, तो और यहाँ भी देखो ए प्लस एल ही बचेगा, और लास्ट में भी ए प्लस एल ही है। तो ये जो ए प्लस एल डैश 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 करके हम कितनी टाइम्स लिख सकते हैं इसको, n टाइम्स, क्योंकि इस सीरीज़ के n टर्म्स थी। तो a प्लस एल करके लिखा, तो 2 इंटू सम इक्वल टू n इंटू ए प्लस एल इसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये 2 इंटू में है तो वहाँ डिवाइड में हो जाएगा। तो सम की वैल्यू, ये 2 इधर डिवाइड में आ जाए, तो सम इक्वल टू हो जाएगा आपका n/2 ब्रैकेट a प्लस एल। इस तरह से हम सम फाइंड कर सकते हैं n टर्म्स वाली AP सीरीज़ का, जिसकी फर्स्ट टर्म ए हो और लास्ट टर्म एल हो। ऐसी अगर हमें कोई एपी दे रखी है तो उसका हम सम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, nth टर्म वाली एपी जिसका फर्स्ट टर्म ए है और लास्ट टर्म एल है, तो उसका सम इस फॉर्मूले से n/2 a प्लस एल से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आगे हम बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो L इज़ द nth टर्म, L जो है n टर्म है, और L का फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में देखा था, L इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो ये वैल्यू हम पुट कर दें इस फॉर्मूले के अंदर L की जगह, तो ये सॉल्व हो जाएगा। और आगे तो हम L की जगह a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पुट कर रहे हैं, तो सम इक्वल टू n/2 एज इट इज़ लिखा, ब्रैकेट ए भी एज इट इज़ लिखा, प्लस एल की जगह हम लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमने ये लिख दिया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये n/2, ए और ए 2a हो गया, ए और ए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये भी हमारा सम फाइंड करने का, n टर्म वाली AP सीरीज़ का सम फाइंड करने का फॉर्मूला है। और ये वाला फॉर्मूला हम कब अप्लाई करेंगे, जब हमारे पास फर्स्ट टर्म a गिवन हो और n टर्म और साथ में हमें कॉमन डिफरेंस पता हो। अगर हमें कॉमन डिफरेंस पता है तो हम ये सेकंड वाला सम वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्लियर है, समझ में आया। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिससे आप AP सीरीज़ का सम फाइंड कर सकते हो। फर्स्ट वाला फार्मूला जब हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो, और सेकंड वाला फार्मूला जब हमें फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और n की वैल्यू पता हो। ठीक है, तब ये हम सेकंड फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये आपको समझ में आया AP के सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ AP हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 12 है, इसमें कह रहा है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ AP इज़ 1050। कोई हमें AP दे रखी है जिसके फर्स्ट 14 टर्म्स का सम 1050 है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज़ 10। उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 10 है, और हमें 20th टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें 40 टर्म्स का सम दे रखा है और फर्स्ट टर्म दे रखी है हमें 10, और हमें 20th टर्म इसकी फाइंड करनी है। तो इसे हम लिख लेते हैं, सॉल्यूशन करके लिखते हैं। इसमें हमें जो जो चीज़ें दी हैं वो लिख लेते हैं। हियर क्या दे रखा, हमें S14 की वैल्यू दे रखी है, 14 टर्म्स का सम 1050, और n की वैल्यू है 14 टर्म्स का सम है, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, 10 है। a की वैल्यू यहाँ
10 है। तो पहले हम S14 का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सम ऑफ ए पी। वी नो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता नहीं है, तो वो फार्मूला नहीं, ये फार्मूला हमें अप्लाई करना होगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर से। S14 की जगह 1050 आ जाएगा, n की जगह 14 आ जाएगा और a की जगह 10 आ जाएगा। d हमें फाइंड नहीं है, तो d हम फाइंड कर लेंगे फिर वैल्यू पुट करने का। तो ये हमने वैल्यू पुट की, तो यहाँ 14/2 हो गया, ये 2 इंटू 10 हो जाएगा, प्लस n माइनस वन इंटू एन क्या है 14, 14 माइनस वन इंटू 10 d हो जाएगा। अब इसे हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू बनी, तो 1050 इक्वल टू ये 2 7 जा 14, 7 हो जाएगा, 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट 2 10 जा 20 हो जाएगा, प्लस 10 14 में से 1 गया तो 13d। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे और इनटू कर देते हैं अंदर, तो 140 प्लस 91d। अब इसे सिंप्लीफाई किया, 140 को ट्रांसफ़र कर दिया, तो 910 इक्वल टू 91d, और d की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। ठीक है, अब हमारे पास d की वैल्यू आ गई है और a की वैल्यू भी है हमारे पास। अब हमें फाइंड करनी है क्या, इसकी 20th टर्म। तो इस वी नो ए एन इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। A20 हमें फाइंड करना है, A20 a की जगह 10 रख देंगे और 20 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ 10 पुट कर देंगे, तो 10 प्लस 190 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया तो 200 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ गया हमारा। A20 टर्म कौन सी हो गई, 200। चलिए एग्जाम्पल नंबर 14 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या है, फाइंड द सम ऑफ, हमें सम फाइंड करना है किसका, सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का एंड फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का हमें सम फाइंड करना है। तो ये 1000 पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर्स का, 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये क्वेश्चन कुछ वैसा ही हो गया जैसे 1 to 100 तक के नंबर का सम करना था, यहाँ पे 1 to 1000 नंबर का हमें सम करना है। ठीक है, तो ये उसी तरह से हो गया। तो द फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं अपन। द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, 1 2 3 डैश 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 1000। ये हमारे पास 1000 पॉजिटिव इंटीजर होंगे स्टार्टिंग के। देयरफॉर S1000 हमें फाइंड करना है, 1 + 2 + 3 डैश 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 1000 हमें फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पर हमें A की वैल्यू है 1 और L की वैल्यू है अपने पास 1000। ठीक है, L की वैल्यू 1000 हो गई। अब हमें कौन सा यूजिंग करेंगे फार्मूला यहाँ पर सम निकालने के लिए, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट A + L, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। n की जगह 1000 है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट की 1000/2 और 1 + 1001। अब जब इसे सिंप्लीफाई किया, इसे 2 से कैंसिल आउट किया, तो ये 500 टाइम्स हो गया और इनटू में 1001। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 500,500। तो ये सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम आ गया। अब इसका पार्ट सेकंड सॉल्व करते हैं। फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं अब हमें, तो सेकंड पार्ट्स में फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। तो 1 2 3 डैश 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 n, ये सीरीज़ बन जाएगी हमारे पास, जो कि एक एपी सीरीज़ है। अब यहाँ पर देयरफॉर Sn की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 1 + 2 + 3 + डैश 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 n हो जाएगा। हियर A की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है और L की लास्ट टर्म जो है वो क्या है, n है। ठीक है, तो यूजिंग द फार्मूला, वही सम का फार्मूला लगाएंगे, तो Sn बराबर n/2 A + L हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे, ऊपर से इसकी वैल्यू पुट की, तो Sn की वैल्यू, Sn इक्वल टू हो गया n/2, A की जगह 1 + L, 1 + n, सॉरी 1 + n हो जाएगा। तो ये Sn आ गया हमारे पास। तो सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर इज गिवन बाय Sn इक्वल टू n/2 n + 1/n n + 1/2। इस फार्मूले से हम फर्स्ट n पॉजिटिव नंबर्स का सम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 15 डिस्कस करते हैं।
तो एग्जाम्पल नंबर 15, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय an इक्वल टू 3 + 2n। हमें 24 टर्म का सम निकालना है, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ हमें AP नहीं कहा, यहाँ हमें दिया हुआ है लिस्ट ऑफ नंबर। एक लिस्ट ऑफ नंबर है जिसकी nth टर्म क्या है, an इक्वल टू 3 + 2n है। तो पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा ये लिस्ट ऑफ नंबर है क्या और ये AP है या नहीं। तो सबसे पहले हम ये इसमें फाइंड करते हैं ये लिस्ट ऑफ नंबर क्या है। तो हमारे पास जो nth टर्म का फॉर्मूला दिया है यहाँ पर an इक्वल टू 3 + 2n। देयरफॉर a1 1 पुट करेंगे, यहाँ n की जगह 1 पुट कर देंगे तो 3 + 2 × 1 हो जाएगा, ये a1 की वैल्यू 5 आ जाएगी। इसी तरह से हम a2 फाइंड करेंगे तो 3 + 2 × 2 हो जाएगा, तो a2 की वैल्यू 7 आ जाएगी। a3 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो a3 की वैल्यू 9 हो गई, और a4 की वैल्यू फाइंड की हमने तो a4 की वैल्यू 11 हुई। तो हमारे पास जो ये लिस्ट ऑफ नंबर है ये हमें मिल गए, 5, 7, 9 और 11, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं। तो देयरफॉर लिस्ट ऑफ नंबर्स 5, 7, 9, 11 डैश डैश डैश, ये हमारे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर आ गई। अब इसके दो कंसेक्यूटिव नंबरों का डिफरेंस चेक करेंगे, अगर वो कांस्टेंट है तो फिक्स है या कांस्टेंट है तो ये AP सीरीज़ है। तो 7 - 5 9 - 7 11 - 9 इक्वल टू 2, ये नंबर फिक्स है, यानी ये एक AP सीरीज़ है। 5, 7, 9 और 11 से मिलके जो सीरीज़ बन रही है ये एक AP सीरीज़ है जिसका कॉमन डिफरेंस 2 है। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका फर्स्ट 24 टर्म्स का सम फाइंड करते हैं। फर्स्ट 24 टर्म्स का सम फाइंड करेंगे तो इसके लिए हमें S24 फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो n/2 यानी 24/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d, इस फार्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी है। तो 24/2 ब्रैकेट 2 × 5 + 24 - 1 × d यानी 2। अब इसे कैंसिल आउट किया तो ये 12 टाइम्स हो गया, इसे इंटू किया तो 5 × 2 = 10 हो गया, प्लस 23 × 2 46 हो गया। इसे सिंप्लीफाई किया तो 672, S24 672 आ गया, यही इसका आंसर होगा। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 क्या है देखिए, इसमें बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 16, ए मैन्युफैक्चरर ऑफ TV सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द 3rd ईयर एंड 700 सेट्स इन द 7th ईयर। हाँ, एक कोई मैन्युफैक्चरर कंपनी TV प्रोड्यूस करती है 3rd ईयर के अंदर 600 सेट्स और 700 7th ईयर में। तो एज्यूम दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर। ये बोल रहा है कि जो कंपनी का TV का मैन्युफैक्चरिंग है वो फिक्स्ड नंबर से इंक्रीज़ हो रहा है। तो आपको बताना है हर साल फिक्स्ड नंबर से इंक्रीज़ हो रहा है, हर साल फिक्स्ड नंबर से इंक्रीज़ हो रहा है, यानी ये एक AP सीरीज़ हो जाएगी। इसमें हमें बताना है द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन क्या है, और इन द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर में प्रोडक्शन क्या है, और टोटल प्रोडक्शन इन 7th ईयर। ये 3 क्वेश्चंस इसमें हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर। तो इसे सॉल्व करते हैं हम। तो सिंस द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर, क्योंकि ये फिक्स्ड नंबर से इंक्रीज़ हो रहा है इस कंपनी का प्रोडक्शन, यानी कांस्टेंट है, तो ये एक AP सीरीज़ होगी। ठीक है। तो जब कभी भी भाई कॉमन डिफरेंस हर साल का कांस्टेंट होता है तो वो एक AP सीरीज़ होती है। तो उसी तरह से यहाँ भी ये प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, हर साल फिक्स्ड नंबर से इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये एक AP सीरीज हो। जैसे पहली साल 10 बनाए, दूसरी साल 20 बनाए, तीसरी साल 30, तो 10 10 10 इंक्रीज़ कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इसी तरह से ये एक AP सीरीज़ होगी। तो एवरी ईयर द नंबर ऑफ TV सेट्स मैन्युफैक्चर फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर विल फॉर्म एन AP। तो हम क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ TV मैन्युफैक्चर्ड इन nth ईयर इज़ AN। हम मान रहे हैं उसका nth ईयर में AN TV मैन्युफैक्चरर कर रहा है, और प्रोडक्शन यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम वो फिक्स्ड नंबर मान लेते हैं, वो फिक्स्ड नंबर है D। ठीक है। तो देयरफॉर A3 की वैल्यू हमें 600 गिवन है और A7 की वैल्यू हमें 700 गिवन है। और हम जानते हैं A3 को हम लिख सकते हैं
A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी A प्लस 2D, जो कि A3 की वैल्यू 600 गिवन है हमें, इसे हम लिख सकते हैं A प्लस 2D के इक्वल टू। तो A प्लस 2D की वैल्यू आ गई हमारे पास 600, ठीक है। एंड A7 को भी लिख सकते हैं A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, ये वैल्यू हमारे पास कितनी है 700, तो ये 700 लिखा, तो A प्लस 6D की वैल्यू आ गई 700। जब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो डिफरेंस हमारे पास 25 आ जाएगा। सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस किया तो डिफरेंस आ गया 25। ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन पुट की तो उसका फर्स्ट ए की वैल्यू आ गई 550। तो हमारे पास फर्स्ट ईयर में, इस कंपनी के फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन जो हुआ 550 टीवीज़ का हुआ। हमें बताना है प्रोडक्शन इन 10th ईयर, तो यानी हमें A10 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी 550 प्लस 9 इंटू 25। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 775 10th ईयर का प्रोडक्शन था। अब इसका तीसरा क्वेश्चन है कि टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स, यानी हमें S7 की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि क्या है n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट की है हमने, और जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 4375, यही इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अब हम लेट्स रिकैप, थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं इस वीडियो का। इसमें हमने देखा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी की एन टर्म्स का सम फाइंड करना, जब फर्स्ट टर्म ए है और लास्ट टर्म हमारे पास दी हुई है, तो हम एल है तो एल एस एन इक्वल टू n/2 A प्लस एल होता है, और फर्स्ट टर्म ए है, एन टर्म है और कॉमन डिफरेंस हमें डी दिया होता है, तब इसका सम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, वो है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर माई वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड लाइक्स माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।